ॐ परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। अभी तक हम लोग पंचमुखी हनुमान और भैरव जी के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। आज तक अभी जो भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं वो सारे हनुमान जी के अलग-अलग स्वरूप, अलग-अलग दिशाओं के हिसाब से अलग-अलग दिशाओं में हनुमान जी ने कैसे-कैसे स्वरूप धारण किए हैं, किस प्रकार के आयुध और अस्त्र-शस्त्र धारण किए हैं, ये सब अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं। और भैरव जी के बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ बताई कि कैसे हनुमान जी और भैरव जी दोनों ही शिव के अवतार हैं और दोनों ही शत्रु संहारक के प्रचंड शक्तिशाली देवता हैं। और भय विनाश, अगर आपके जीवन में बहुत भय है, किसी प्रकार का आपको कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपको कमज़ोर कर रही हैं या कुछ ऐसे आपके शत्रुगण हैं जो आपको कमज़ोर कर रहे हैं, तो जो सबसे फ़ास्ट, सबसे तेज़ जो शक्ति तुरंत आपको आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहती हैं, वह है हमारे हनुमान जी और काल भैरव जी। ये दोनों ही भय विनाशक देवता हैं, दोनों ही शत्रु संहारक देवता हैं और साथ ही साथ भोग और मोक्ष के देवता हैं। तो आगे आज हम आगे का ये जो प्रकरण है आगे बढ़ाते हैं। तो आज मुझे हनुमान जी के बारे में कुछ उनका और स्वरूप के बारे में आज थोड़ा वर्णन करना था। तो पंचमुखी हनुमान जी के बारे में अभी तक हम लोग बात करते आ रहे हैं। आज इस प्रकरण में हम थोड़ा हनुमान जी के एक अलग प्रकार के स्वरूप की चर्चा करेंगे और वह है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे शशांक शिखरम कपिराज वर्यम। इसका अर्थ है वे शशांक शिखरम, उन्होंने अपने शिखर पर चंद्रमा को धारण कर रखा है। जैसे हमारे काल भैरव जी के बारे में मैंने बताया था, वे भी व्याल यज्ञ सूत्रमिंदुशेखरम कृपाकरम। तो ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन हम हनुमान जी के बारे में पहले समझेंगे। ये बहुत ही रेयर देखने में मिलता है कि हनुमान जी ने भी शायद कहीं चंद्रमा को धारण कर रखा है, और क्यों नहीं, क्योंकि हनुमान जी भी अंततोगत्वा शिव ही है। और आप तो जानते ही हैं, शिव जी तो मतलब हमेशा चंद्रमा को अपने अपने शिरोधार्य पर धारण किए रहते हैं, अपने शिखर पर धारण किए रहते हैं। इसीलिए शिव जी हमेशा शीतलता प्रदान करते हैं। भले ही उनके रुद्र अवतार जैसे भी हैं, तांडव करते हो या विश्व का संहार करते हैं, लेकिन शिव जी स्वयं में अपने जिन्होंने अपने शिखर में माँ गंगा या चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, तो वो कितने शीतल और कितने सौम्य होंगे, आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे हनुमान जी ने भी शशांक शिखरम कपिराज वर्यम, यहाँ पे हमारे हनुमान जी भी अपने शिखर पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। चंद्रमा का अर्थ बहुत कुछ है यहाँ पर, और हमारे इसका एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर थोड़ा बहुत जो हमने ज्योतिष में भी सीखा है, चंद्रमा का डायरेक्ट जो संबंध है वो मन के साथ है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, और जिनके कुंडली में चंद्रमा अगर बहुत ही स्ट्रांग है, तो वे लोग मन से बहुत ही मजबूत होते हैं। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वे कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी बड़ी विपत्तियां आ जाए, या उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आ जाए जो आप जनरल सर्कमस्टेंसेस में बहुत ही जल्दी डर जाएगा या बहुत ही जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जिनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है, जिनका मून बहुत स्ट्रांग होता है, वे जनरली बहुत ही निडर और जो मंगल वाले भी होते हैं, वे बहुत ही जनरली साहसी और बहुत ही बलवान और बहुत ही निडर माने जाते हैं। परंतु चंद्रमा वाले जो होते हैं, और अगर आपका चंद्रमा अगर बहुत कमजोर है और अगर आप चंद्र ग्रह से पीड़ित है, तो डेफिनेटली आपका जो मानसिक, एक तो आप मानसिक तनाव से हमेशा ग्रस्त रहेंगे, कोई ना कोई आपको हमेशा मेंटल स्ट्रेस रहेगा ही जीवन में। और ऐसा भी है कि लाइफ में सब कुछ बहुत अगर अच्छा भी चल रहा हो, लेकिन कई बार लोग बहुत बूझे हुए रहते हैं और वो कई बार हमेशा चिंतित रहते हैं और व्यर्थ के चिंता में फंसे रहते हैं। जीवन में सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है,
शिव जी के कृपा से आपकी जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रही है। सब मतलब चाहे आप बहुत करोड़पति भी हो जाए, लेकिन आपको कभी शांति नहीं रहती। आप हमेशा मन से बहुत विचलित रहते हैं। आप हमेशा बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। आप हमेशा ये सोचते रहते हैं आगे क्या होगा, कल क्या हो जाएगा। किसी ना किसी अभाव की कल्पना से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। तो ये सब जो चंद्रमा पीड़ित व्यक्ति है, आप देखेंगे कि बहुत सा मेंटल रिलेटेड जो इलनेस है या मेंटल या मानसिक रिलेटेड जो भी तनाव या मेंटल हेल्थ या मेंटल प्रॉब्लम है, आजकल तो मेंटल हेल्थ इज टॉक्ड एवरीवेयर। आजकल हर जगह ही मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। अ, तो डेफिनेटली बहुत केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर चंद्रमा आपका कहीं पीड़ित है या अगर आपका चंद्रमा बहुत बलवान नहीं है, तो आप मन से जनरली बहुत मजबूत नहीं होते, आपका मनोबल बहुत वीक रहेगा। चंद्रमा की उत्पत्ति जैसे हम लोग अपने पुराणों में पढ़ते हैं, समुद्र समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र मंथन में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। तो चंद्रमा और समुद्र का भी बहुत ही गहरा संबंध है। इसीलिए आप देखेंगे जब फुल मून होता है तब हाई टाइड्स लो टाइड्स हम लोग देखते हैं। ये तो नॉर्मल नेचुरल साइंस है। इसमें रियली आई मीन इफ यू लुक एट साइंस, ये बहुत ही कॉमन देखा जाता है। और ऐसी ऐसे टाइम्स में जो लोग मन से भी बहुत जो मेंटल केसेस देखा जाता है कई लोगों में, तो वो केसेस बहुत ज़्यादा एग्रवेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्पेशली ऑन दीज़ डेज़ जब जब फुल मून एंड दीज़ काइंड ऑफ पीरियड, उसमें आप लोग डेफिनिटली देखेंगे कि जो लोग मन से बहुत ही कमज़ोर हैं या मन से बहुत वीक है या बहुत उन्माद जिनमें होता है, ये सब जनरली फुल मून डेज़ में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो मन का धारण करना इस कॉन्टेक्स्ट में, इस केस में हनुमान जी या हमारे काल भैरव जी या हमारे शिव जी, इसका अर्थ ये है जैसे कि मैंने समझाया कि मन और चंद्रमा चंद्रमा को धारण करना यानी कि चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक है, हमारे मन के देवता हैं और हमारा आत्मबल और मनोबल बहुत बलवान रहे, इसीलिए हमें हनुमान जी एवं काल भैरव एवं शिव जी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि एक तो है ठीक है हनुमान जी अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, वे बहुत ही अतुलित बल है उनमें, बहुत मतलब उनकी तुलना नहीं कर सकते, इतने बलवान है। परंतु ये नहीं है कि वे केवल शरीर से बलवान है, वे बहुत ही निपुण, बहुत चालाक, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही मन से बहुत ही बलवान थे। क्योंकि इतना बड़ा जो सुंदर कांड हुआ है, इतना मतलब उन्होंने जो लंका को पार किया या जो सीता माँ की खोज की, ये सब केवल शारीरिक बल से ये सब पॉसिबल नहीं है। केवल अगर आप शरीर के बल से अगर आप चाहें कि जीवन में मैं बहुत कुछ उपलब्धियाँ पा लूँ या मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ें पा लूँ, ये केवल शरीर के बल से नहीं हो सकता है। इसमें शरीर से ज़्यादा मेरा मानना है कि मन का बल होना बहुत ही अनिवार्य है। मन से अगर आप बहुत मजबूत हैं, मन से अगर आप विचलित नहीं होते और अगर आपका मन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप छोटी से लेकर बड़ी सी बड़ी उपलब्धियाँ आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि शरीर से बहुत लोगों को आप देखते होंगे, बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन वो मन से इतने बूझे हुए होते हैं कि उनके साथ बैठकर आपको भी ऐसा लगेगा, आपको भी एकदम सैड या डिप्रेसिंग फीलिंग आने लगती है। वो वाइब्स इतने बूझे-बूझे रहते हैं, वो एनवायरनमेंट इतना बूझा-बूझा रहता है, भले ही वो शरीर से कितना ही सुंदर या कितना ही बलवान क्यों ना दिख रहा हो। लेकिन अगर जो कुछ लोग होते हैं ना, जो हमेशा पेसिमिस्ट बोलते हैं हम लोग, हमेशा मन से बूझे हुए होते हैं, वो हमेशा वो एक नहीं है हाफ कप फुल एंड हाफ कप एम्प्टी हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा हाफ कप एम्प्टी ही देखते हैं, क्योंकि वो मन से बूझे हैं, उनको बस हर चीज़ में कमी ही दिखाई देती है, उनको हर परिस्थिति में कमी दिखाई देती है, उनके पास सब कुछ होकर भी वे उसमें खुश नहीं रह पाते। तो हमेशा वो हाफ कप एम्प्टी यानी कि ये हमेशा कि यार काश मेरा जीवन में और कुछ हो जाता या और ये उपलब्धियां हो जाती। तो ऐसे लोगों के पास सब कुछ होकर भी वे हमेशा बुझे रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसका मन बहुत स्ट्रांग है, वे भले ही शरीर से अगर दुर्बल भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन जिनका मन, अगर आप लोग देखेंगे बहुत सारे
कद में बहुत छोटे लोग होते हैं या बहुत दुबले पतले होते हैं, लेकिन वो बहुत से बहुत बड़े-बड़ी उन जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ पा जाते हैं। और ये केवल उनकी मन, और अगर आपका मन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी बुद्धि तो बहुत स्ट्रॉन्ग चलनी ही है। तो मन और बुद्धि का भी परस्पर अ, एक संबंध है। तो मन को शुद्ध रखें, मन को बहुत ही बलवान रखें, जल्दी हार नहीं मानना, ये सब हनुमान जी के गुण हैं ही। सही में अगर देखा जाए तो हनुमान जी यूं ही उन्होंने लंका नहीं पार किया, या यूं ही उनका मन बहुत स्ट्रांग था, उनका एक लक्ष्य बहुत स्ट्रांग था। अगर आपका मन बहुत स्ट्रांग है, आपका लक्ष्य बहुत स्ट्रांग है, तो आप डेफिनेटली आप सारी उपलब्धियां पाएंगे। हनुमान जी का बस एक ही लक्ष्य था, और वो है राम जी की सेवा। उनको और कोई कभी कोई लक्ष्य रहा ही नहीं जीवन में। तो एक वो जो सिंगल पॉइंटेडनेस, एक सिंगल फोकस, एक सिंगल मेंटल स्ट्रेंथ कि मुझे यही काम करना है, और चाहे मेरे जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाए या मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं ये करके ही रहूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। तो ये हनुमान जी का संकल्प था। और इसीलिए जो चंद्रमा वाले, जो स्ट्रांग चंद्रमा वाले होते हैं, उनका जो संकल्प शक्ति होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, कि वो अगर एक बार किसी चीज पे अगर अपना मन बिठा दे, कि अपना एक मन वो लगा दे कि मुझे ये चाहिए, अब वो चाहे वो अच्छी चीज हो या वो बुरी चीज हो, वो आप जाने आप किस पे आपका मन लगाते हैं, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होती है। और अगर उन्होंने एक डिटर्मिनेशन कर लिया कि मैं ये अपने जीवन में ये इस लक्ष्य को पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, तो डेफिनेटली ये लोग पाकर ही रहते हैं, बिकॉज इनका चंद्र बहुत स्ट्रांग है, इनका मानसिक संकल्प बहुत स्ट्रांग है, इनका मन बहुत स्ट्रांग है। और बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों में भी वे जल्दी विचलित नहीं होते। वे तनाव हर एक के जीवन में आता है, बहुत लोगों के जीवन में जितना ज्यादा आप ऊपर लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, वेदर इट इज करियर, वेदर इट इज योर यूजुअल लाइफ या आध्यात्मिक, जितना ज्यादा आप ऊपर बढ़ेंगे, उतने आपके शत्रु बढ़ेंगे, उतने आपके आसपास नाग घूमेंगे, यानी शत्रु घूमेंगे, उतना वे आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिन लोगों का एक टू थिंग्स, एक मेंटल स्ट्रेंथ और एक फोकस एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ आपको क्या चाहिए आपके जीवन से, आपका क्या लक्ष्य है। अगर आपका लक्ष्य बहुत सारे हैं और आप हर जगह विचलित हो रहे हैं और हर जगह आप सब कुछ पाना चाह रहे हैं, इट इज वेरी हार्ड। पर अगर आप हनुमान जी के जैसे, अगर आपका एक सिंगल पॉइंटेडनेस, एक सिंगल फोकस है कि मुझे मेरे इष्ट का कार्य करना है या मुझे मेरे गुरु का कार्य करना है, और अगर मुझे इसके लिए लंका भी पार लगा देना हो, और अगर मुझे सुरसा जैसी आसुरी शक्तियों से अगर लड़ना भी पड़े, तो मैं अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने गुरु या अपने इष्ट का काम करके ही रहूंगा। जो भी आपका लक्ष्य हो, या मुझे करोड़पति बनना है, और अगर मुझे करोड़पति बनने के लिए भी मुझे जितनी जितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, या मुझे कैसी कैसी आपत्तियों से मुझे जूझना पड़ेगा, लेकिन आपका मनोबल अगर आपके साथ है और आपका मनोबल बहुत ही शक्तिशाली है, तो आप डेफिनेटली उसे पाकर रहेंगे, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और तो मनोबल एक चीज हो गई। मनोबल अगर आप हनुमान जी के साधक हैं, और जैसे जैसे आपके इष्ट होते हैं, जैसे जैसे आप साधना मार्ग में और प्रवृत्त होते हैं, जैसे जैसे आप साधना मार्ग में और अग्रसर होते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं अपने इष्ट के गुणों को देखेंगे कि आप में वो वैसी ही गुण आने लगेंगे, आप स्वयं अपने इष्ट जैसे बनने लगते हैं। तो जैसे ही आप हनुमान जी के साधना में बहुत आगे बढ़ेंगे, या भैरव जी के साधना में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, आप देखेंगे आप में स्वयं जैसे जैसे आपके इष्ट के गुण हैं, आपके इष्ट बहुत ही ज्ञानी है, ज्ञान गुण सागर, आपके इष्ट बहुत ही बुद्धिमान है, बुद्धिमता, आपके इष्ट बहुत ही मन से बहुत, जैसे मैंने अभी समझाया हनुमान जी और काल भैरव जी, आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी वैसे वैसे चेंजेस आ रहे हैं, आपके खुद की पर्सनालिटी में वैसे वैसे चेंजेस आ रहे हैं। आप वो पहले जैसे चूहा या चूहिया नहीं है। जब आप अगर हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, आप खुद हनुमान जी जैसे बनने लगेंगे। और साधना का यही एक सफलता है कि रियली अगर आप में अगर वो गुण आने लगे, आपके गुरु के गुण अगर आप में आने लगे, आपके आचार विचार, आपके जो लाइफस्टाइल है वो जैसे आपके इष्ट हैं या जैसे आपके गुरु हैं या जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आप अगर वैसे ही थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना में डेफिनेटली कुछ ऐसे सफलता दिखाई दे रहे हैं, आप डेफिनेटली और ऑन द राइट ट्रैक। तो इस केस में हनुमान जी के बारे में मैं बता रही थी कि तो वो शरीर से तो थे ही, वो तो भीम और हनुमान जी ये दोनों ही मतलब पावरफुल है। और लेकिन हनुमान जी पावरफुल और बलवान होने के साथ साथ पवन सुत तो थे ही बहुत ज्यादा, मतलब उनमें तो बहुत तेज भी थे, बहुत ज्यादा गति जो भी,
लेकिन साथ-साथ में वे ज्ञान के सागर थे और वे बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही मनोबल उनका बहुत मजबूत था कि अगर लंका में भी अगर उनको अकेला खड़ा कर दें, मतलब जहाँ वो असुरों की राजधानी है, असुरों की नगरी है, और रावण के सामने भी वे कहीं विचलित नहीं हुए, वे कहीं डरे नहीं। और वे कहीं उनको कहीं ये आप देखेंगे नहीं कि हनुमान जी कहीं काँप रहे हैं। हनुमान जी तो मतलब हनुमान जी हैं। तो उस जो कॉन्फिडेंस वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो साहसी है, वो जो आत्मबल है, वो जो हम लोग आजकल बोलते हैं दैट मेंटल स्ट्रेंथ, जो बहुत कम आजकल दिखाई पाया जा रहा है। बहुत लोग बहुत ही कम उम्र में मन के अ, मन के डिजीज़ या जो भी है मानसिक ऐसे पर टेंशन एंड स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ से ऐसे आजकल तो लोग बहुत ही ग्रसित है। अ, बहुत बहुत सुख संपत्ति वाले घरों में भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा मन अगर आपका मन अगर आपका स्वस्थ नहीं है, आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। ये मान लीजिए अगर आप मन से बहुत ग्रसित है, अगर आप दिन भर नेगेटिव ही आचार-विचार कर रहे हैं, तो आपका शरीर तो दुर्बल होना ही है, बिकॉज़ अल्टीमेटली वो सब आपके बॉडी में वो सब आना ही है, वो सब एनर्जी। तो भले ही आप जिम में जाकर बहुत व्यायाम कर रहे हैं और बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप मसल्स बना रहे हैं, एब्स बना रहे हैं, बहुत मेंटली कुछ बन रहे हैं, बॉडी बिल्डर बन रहे हैं। लेकिन मन आपका अगर आपने मेंटल एक्सरसाइज नहीं किया है और अगर आपने साधना नहीं की है और अगर आपने मेंटल व्यायाम नहीं किया है, तो ये सब बॉडी फेल होना ही है। क्योंकि आप लोग देखेंगे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स और बहुत सारे मजबूत लोग, बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल, बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक्सटर्नली लुकिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ भी कई बार सुसाइड वगैरह कर लेते हैं बिकॉज़ मन उनका कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं डेवलप हुआ है। तो मैं कहूँगी कि शारीरिक स्वस्थ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, डेफ़िनेटली शारीरिक स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, शारीरिक अच्छा क्लीन हाइजीन ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बस साथ-साथ मन को मजबूत रखना और मन का आचार-विचार स्वस्थ रखना और मन में कैसे-कैसे थॉट्स आ रहे हैं, इस पे डेफ़िनेटली हमेशा एक 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 कंट्रोल रखना, एक वॉच रखना कि हमेशा अपने मन को देखना कि मैं कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रही हूँ या मैं कहीं कुछ गलत थॉट्स नहीं ला रही हूँ बिकॉज़ जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपका शरीर होगा। इट इज़ नॉट वाइस वर्सा। ये नहीं कि आप शरीर को बहुत ही बलवान बना लें तो मन आपका ऑटोमैटिकली बलवान होगा। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। परंतु अगर आपका मन बहुत बलवान होगा तो जनरल आपका वेल-बीइंग, जनरल आपका हेल्थ एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। तो जो सच में जो मनोबल को बहुत दृढ़ और आपके संकल्प शक्ति को अगर आप बहुत ही दृढ़ बनाना चाह रहे हैं या बहुत मेंटली आप पावरफुल अगर है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो हनुमान जी की साधना या काल भैरव की साधना या ऐसी साधना है हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव जी की साधना ज़रूर करें और आप देखेंगे कि आपको डेफ़िनेटली इसमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये रहा हमारे मन के बारे में थोड़ा मैंने समझा दिया कि कैसे अ, हनुमान जी ने अपने शिखर पर मून को या चंद्रमा को धारण कर रखा है। इसका अर्थ यही है कि वे आपके जीवन में उग्र साधनाएँ, उग्र शक्ति होने के बावजूद वे बहुत ही सौम्य है, अपने भक्तों के लिए बहुत सौम्य है। और ज़रूर आपके मनोबल को भी वे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, आपके मनोबल को आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, तो डेफ़िनेटली हनुमान जी और काल भैरव जी की साधना। काल भैरव जी भी हमारे व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम, तो हनुमान जी के साथ-साथ हमारे काल भैरव जी भी अ, अपने शिखर पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, तो यहाँ दोनों ही शिव के अवतार हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा मैंने इनकी सिमिलैरिटीज़ बता दी है। आगे थोड़ा और बता देती हूँ कि हनुमान जी हमारे तो हैं ही अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं, वे सारे अष्ट सिद्धियों के दाता हैं। तो अगर आप किसी प्रकार की सिद्धियाँ पाना चाहते हैं, तो हनुमान जी से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। और वैसे ही हमारे काल भैरव जी भी है, अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरम जो हमारे कपाल लिए हुए हैं, लेकिन वे भी अष्ट सिद्धिदायकम है। तो चाहे आप हनुमान जी के भगत हुए या चाहे आप काल भैरव जी के भगत हुए या चाहे आप शिव जी के भगत हुए, वे सारी शक्तियाँ आपको हर प्रकार की सिद्धियाँ या शक्तियाँ देने में अ, मतलब एकदम ही परफेक्ट शक्तिज़ हैं, ठीक है? आगे हम बोलेंगे और हनुमान जी के बारे में एक हम और पढ़ते हैं कि ज्ञान गुण सागर कि वे ज्ञान के तो सागर हैं ही, वे गुणों के सागर हैं, केवल ज्ञान नहीं, हर प्रकार का हनुमान जी में गुण देखा गया है। चाहे अगर आप बोले तो या गुरु सेवा का जो गुण है, जो एकदम ही मतलब
किसी भी स्वार्थ एकदम निस्वार्थ होकर उन्होंने सेवा की, अपने गुरु की, अपने इष्ट की। हर प्रकार से मतलब ऐसा कौन-सा गुण नहीं है जो हनुमान जी में नहीं देखा गया हो। वे बलवान हैं, वे बहुत ही वीर है, वे बहुत ही निडर है, वे बहुत ही सौम्य भी हैं। और जब लक्ष्मण जी को बचाना था तब अपने प्राण को न्यौछावर कर कर वे हनुमान जी ने क्या नहीं किया। तो हर प्रकार का गुण हनुमान जी में देखा जाता है। तो ये सब एक्चुअली हमें उनसे सीखना चाहिए। ये हनुमान चालीसा या पंचमुखी हनुमान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये सब वो सीखें और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे इष्ट के गुणों को हम अपने जीवन में हम कैसे लाएँ और वैसा ही हम भी जीवन जीने का प्रयास करें। तो ज्ञान गुण सागर हमारे हनुमान जी भी हुए और हमारे जब काल भैरव जी की बात होती है तो हमने काल भैरव अष्टकम में भी पढ़ा था कि विज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र। तो वे भी ज्ञान मुक्ति वे भले ही भयंकर और कपालमाली का धर्म है और दंष्ट कराल वदनम, सब हम बहुत पढ़ते हैं काल भैरव जी के बारे में, परंतु वे संपूर्ण ज्ञान युक्त है और आपको ज्ञान और मुक्ति दोनों देने में सक्षम है। तो ऐसी कोई सिद्धियां नहीं है, चाहे वो अष्ट सिद्धि हो या कोई ज्ञान हो, जो आप इधर काल भैरव जी या आप अगर हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट हैं, जिसकी भी आप साधना करें, जिनकी भी आप साधना करें, दोनों ही शक्तियाँ संपूर्ण संपूर्ण मतलब कैपेबल है, आपको सारी वो सिद्धियाँ और वो सारा वो ज्ञान देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो आज के लिए मैं इतना ही, मैं यहाँ पे पॉज़ करूँगी, लेकिन आगे मुझे और थोड़ा बात करना है हनुमान जी और काल भैरव जी के बारे में और थोड़ा मंगलवार पे डेफ़िनेटली चर्चा करूँगी बिकॉज़ मंगलवार एक ऐसा दिवस है जिसमें बहुत सारे प्रचंड शक्तियों को बहुत ही जल्दी सिद्ध किया जा सकता है, जैसे कि हनुमान जी हो गए, काल भैरव जी हो गए, हमारी माँ काली हो गई। तो आगे के लेक्चर में मैं डेफ़िनेटली थोड़ा और धीरे-धीरे और बगलामुखी के बारे में भी मुझे अभी धीरे-धीरे बोलना शुरू करना है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं हनुमान जी और काल भैरव जी चाह रहे थे कि मैं उनके बारे में थोड़ा और बोलूँ और उसके बाद जब मैं ये भैरव जी और हनुमान जी का प्रसंग पूरा कर लूँ तब महाविद्याओं पे जाऊँ, तो धीरे-धीरे बगलामुखी और काली माँ पे आगे के प्रसंग होंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन्स या कमेंट्स है डेफ़िनेटली आप लोग नीचे पोस्ट करिए, मैं डेफिनिटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन सबका आंसर दे सकूँ और इंग्लिश वर्ज़न जल्दी ही इसका अपलोड करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है? चलिए, जय गुरुदेव, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।